स्वागत है सभी बच्चों का फ्रैक्शनल लॉजिक्स में फिर से। फिजिक्स 12th क्लास, मजा आ रहा है। तो फिजिक्स की अगर हम बात करें 12th क्लास की, तो पिछले टॉपिक्स में आपको बड़े आराम से बता चुका था, कूलम्स लॉ कर चुके थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो सबसे पहले आपको कूलम्स लॉ याद होना चाहिए। उसी से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकलता है ना। तो किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होती है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। चार्ज कौन सा लेना है? अपने टेस्ट चार्ज। इसलिए हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, या फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट चार्ज प्लेस्ड एट अ प्लेस, ऐसे बोल सकते हैं इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम दूसरे तरीके से समझना चाहे तो ये बोल सकते हैं कि किसी भी स्पेस के अंदर किसी भी जगह पे कितनी फोर्स लग रही है गिवन चार्ज के ऊपर, है ना। तो बोल सकते हैं, और इसको हम ऐसे बोल सकते हैं किसी भी चार्ज के आसपास का वो स्पेस जहां पर उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर वेक्टर की शेप में मैं लिखना चाहूं कि क्या एक्सप्रेशन आएगा, तो कैसे करना है आपने? उसका एक्सप्रेशन आएगा कूलम्स फोर्स अपॉन चार्ज। तो कूलम फोर्स क्या होती थी? हमने की थी 1/4πε0 Q1 Q2, या फिर आप यहाँ पर सोर्स चार्ज इंटू टेस्ट चार्ज लिख सकते हो, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, और नीचे का आ गया Q0। जिनको आपने कैंसिल किया, ये आपके पास फॉर्मूला आ गया 1/4πε0 Q/r²। ये आपका क्या आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन। अगर हम यूनिट की बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो फोर्स बाय चार्ज है, तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? बहुत सिंपल है, फोर्स की होती है न्यूटन, इसकी होती है कूलम, तो न्यूटन पर कूलम इसकी यूनिट हो जाएगी। कितना आसान सा तरीका है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें समझ आ गया, फोर्स पर यूनिट चार्ज होती है, ठीक है। और ये वो स्पेस होता है जहां पर कोई भी चीज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करती है। अगर हम पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उससे बाहर की तरफ जाएगी। अगर नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं तो उसकी तरफ आएगी, क्योंकि यूनिट चार्ज को ये या तो रिपेल करेंगे या अट्रैक्ट, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द चार्ज, ठीक है। अगर हम आगे चले, हमें कोई ये पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ करके दिखाओ, तो हम वो भी दिखा सकते हैं, जैसे कि आपके सामने। अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक कैसी, मान लो मैंने यहाँ पर यूनिट चार्ज रख देता हूँ, पॉजिटिव यूनिट चार्ज मैंने रखा है। यूनिट चार्ज मतलब उसकी वैल्यू 1 कूलम है। तो कोई भी यहाँ पर जो सोर्स चार्ज पड़ा होगा वो हमेशा उसको बाहर की तरफ धकेलेगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन हमेशा बाहर की तरफ होगी। इसका ऑपोजिट अगर मेरे पास नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज अगर मेरे पास सोर्स चार्ज है और यहाँ पर आपका यूनिट चार्ज पड़ा हुआ पॉजिटिव, यानी कि टेस्ट चार्ज पड़ा हुआ, तो हमेशा ये अंदर की तरफ अपनी तरफ खींचेंगे, इसलिए इनकी डायरेक्शन कैसी हो जाएगी? अंदर की तरफ। तो दो चीजें अपने याद रखनी है, फॉर पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर की तरफ होती है, फॉर नेगेटिव चार्ज ये हमेशा अंदर की तरफ होती है। ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब पढ़ेंगे उसमें भी डिस्कस करेंगे। अगर हमारे पास बहुत सारे चार्जेस पड़े हुए हैं, बहुत सारे सिस्टम ऑफ चार्जेस है, और हमने उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, क्योंकि हमें पता है वो टेस्ट चार्ज से डिफरेंट डिस्टेंसेस पे होंगे। मान लो डिस्टेंसेस है R1 R2 से लेके Rn तक, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे कितनी होगी? उन सबका सम, जिसको हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी बोलते हैं, वो क्या आ जाएगी? उन सबका सम हो जाएगा। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट क्या होगी? उन सभी इलेक्ट्रिक फील्ड्स का, इंडिविजुअल फील्ड्स का सम हो जाएगी। तो उसका एक्सप्रेशन बहुत सिंपल है, हर किसी की अपनी वैल्यू लिख देनी और उनको ऐड कर देना, इसको हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा स्टार्टिंग में, बाकी आसान है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है? मान लो कि आपके पास एक सोर्स चार्ज है, कोई भी साइन ले लो, पॉजिटिव ले लेते हैं, उसके सामने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट चार्ज, और ये हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये हमेशा इसको धक्का देके कैसे भेजेगा? बाहर की तरफ रिपेल ही करेगा ना। अगर यहाँ पड़ा है तो इधर धक्का दे देगा, अगर इधर है तो इधर धक्का दे देगा। कहने का मतलब ये है, ये हमेशा एक लाइन के थ्रू बाहर की तरफ जाएगा या अंदर की तरफ आएगा, डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो हमेशा बाहर की तरफ जाएगा एक लाइन के ऊपर। वो जो इमेजिनरी लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है? दैट इमेजिनरी पाथ और लाइन along which a unit positive charge moves when it is placed in the field of a positive or negative charge। सिंपल सी डेफिनेशन है, इमेजिनरी पाथ है, याद रखना, जो हम खुद ड्रॉ करते हैं स्टडी करने के लिए, ठीक। वो पाथ स्ट्रेट भी हो सकता है और कर्व्ड भी हो सकता है। और ये एक्सपेरिमेंट किस पे करना है? हमेशा यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर करना है, जिसको हम यूनिट चार्ज बोलते हैं। क्लियर है? अब इनकी प्रॉपर्टीज पे अगर जाएं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, तो प्रॉपर्टीज जो है वो कैसी होती है? पहला,
लाइन में भी जा सकती हैं और कर्व्स में भी जा सकते हैं, बट ब्रेक नहीं होती, कॉन्टिन्यूस लाइंस होती है। ये आपने पहला पॉइंट याद रखना है। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका पेपरों में। मान लो कि क्रॉस करती है, एक लाइन ये की दूसरी लाइन ये की। क्रॉस करने का मतलब है कि इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शंस थी, और दुनिया में कभी भी किसी एक क्वांटिटी की दो डायरेक्शन नहीं होती है सिंगल पॉइंट के ऊपर, तो ऐसा हो नहीं सकता। इसका मतलब कभी भी क्रॉस नहीं करेंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, याद रखना है। कभी भी क्लोज कर्व नहीं बनाती, मतलब अगर कोई पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है तो घूम के वापस नहीं आएगी, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं है जो इसकी तरफ आ जाएगी। तो हमेशा बाहर की तरफ रहेंगी या अंदर की तरफ रहेंगी, बट क्लोज कर्व नहीं बनाएंगी या लूप नहीं बनाएंगी, अपने याद रखना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि वो कभी भी किसी भी कंडक्टर में से पास नहीं करती। जैसे कि ये मेरे पास कंडक्टर पड़ा है, पीछे से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, तो ऐसा नहीं है कि इसके बीच में पार होकर इधर चली जाएगी, ये कभी नहीं होने वाला। वो हमेशा क्या करेगी, यहां तक आएगी, अलोंग द सरफेस निकल के बाहर चली जाएगी, बट इनसाइड नहीं जाएगी, पास नहीं करेगी कंडक्टर को कभी भी, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी कंडक्टर के हमेशा 90 डिग्री पे, जैसे मैंने यहाँ बनाई है, एंटर भी 90 पे कर रही है, बाहर भी 90 पे जा रही है, तो हमेशा 90 डिग्री पे ही बाहर निकलेंगी। मान लो कि फिगर कुछ ऐसी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ऐसी जाएगी 90 डिग्री पे, इधर ऐसी होगी, इधर ऐसी होगी। तो ये आपने याद रखना, हमेशा 90 डिग्री पे ही एंटर करती है या बाहर निकलती हैं फील्ड लाइंस। अगर हम आगे चलते हैं तो ये आपके पास एक छोटी सी फिगर है, इसको देखो ध्यान से। इसमें दो पॉजिटिव चार्ज है, मतलब लाइक चार्जेस, जो हमेशा रिपेल करेंगे। जब भी रिपेल करेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे लगेगा, एक दूसरे के ऊपर प्रेशर लगा रही है, दूर भाग रही है एक दूसरे से। जैसे एक फील्ड लाइन ये रही, दूसरी ये रही, तो एक दूसरे पे प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, धक्का दे रही है। बीच वाला रीजन जो है वहां पर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं है। ऐसा ही बीच में एक रीजन आएगा। कब आएगा, जब दो लाइक चार्जेस होंगे। इसका ऑपोजिट चलते हैं, अगर अनलाइक चार्जेस है तो आपको क्या दिखेगा, बीच में बहुत सारी लाइंस है, दिख रही है, एक दोनों ऑपोजिट है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो हमेशा लाइंस ऐसी होंगी, एक दूसरे की तरफ जाएंगे, बीच में भरमार होगी, लाइन बहुत ज्यादा होंगी, यहाँ पर फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। उसमें एक दूसरे के बीच में इलाका खाली था, कोई फील्ड नहीं थी, इसमें भरी होंगी, बहुत स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी, मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ये दोनों। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टी किसकी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, आपको पता होनी चाहिए। तो आज हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज आपको बड़े अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो इसी के साथ हम ये टॉपिक क्लोज करेंगे, और इसके बाद जो टॉपिक आने वाले उन सब में ये सारी चीजें यूज होंगी, तो अपने अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना।